हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। आज है 11 अगस्त 2025 और आज हम करंट अफेयर प्लस स्टैटिक चेकिंग की क्लास को पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए फंड जुटाने की घोषणा की है? तो ये किस देश की बात हो रही है? हमारे अपने भारत देश की बात हो रही है। अब ये ग्रीन बॉन्ड क्या है? आपने ये इसमें पढ़ा है ग्रीन बॉन्ड। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड है, जैसे सरकार शेयर डिवेंचर इशू करती है, तो इसी तरह ग्रीन बॉन्ड इशू किए जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अर्थव्यवस्था ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़े महत्वपूर्ण, जैसे कृषि हुई या फिर जो पर्यावरण से जुड़े मुद्दे होते हैं उन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए इनको ग्रीन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलेंगे। स्ट्रैटेजी के इसमें है, भारत की राजधानी है दिल्ली, जापान की है टोक्यो, ब्राज़ील की है ब्राजीलिया, क्या है ब्राजीलिया, जर्मनी की है हमारी बर्लिन, क्या है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए हैं? तो आपको याद रखना है किस भारतीय महिला की बात हो रही है, और वो भी T20 में 1000 रन पूरे किए हैं। तो ये है हमारी शेफाली वर्मा। कौन है? शेफाली वर्मा। याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, शेफाली वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ई ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने ई ड्राइविंग लाइसेंस की शुरुआत की है? तो ये की है केरल ने। किसने? केरल ने। अब केरल की बात करते हैं। केरल केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बनता है, उत्तर प्रदेश सरकार का गठन उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। और इसी से 1 नवंबर 2009 में इससे काटकर क्या बनाया गया? उत्तराखंड, नवंबर 2009 में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की मुंबई, तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई, केरल की है तिरुवनंतपुरम, और केरल के जो हमारे सीएम हैं वो कौन है? पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 2025 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाएगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। विश्व हाथी दिवस, कभी हम सोचते हैं कि ये 10 अगस्त को हो और हम उससे पहले पढ़ रहे हो या बाद में, तो मनाया जाएगा। आपको याद रखना है, तो विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाएगा। जबकि अगर आज हम प्रेजेंट टाइम में पढ़े तो आज है 11 अगस्त, तो ये कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी से रिलेटेड, कि जो झुंड होता है हाथियों का, उसकी मुखिया कौन होती है? जो बुजुर्ग महिला होती है उसकी क्या होती है? मुखिया होती है। और जो है, हाथी को कीचड़ में खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है। हाथी 100 किलो तक पत्ते खा सकता है। ये क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, और जो हाथियों का झुंड होता है उसकी मुखिया बुजुर्ग हथनी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 10 अगस्त। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप बताएं मुझे कमेंट करके। और 11 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पुत्र व पुत्री दिवस। ठीक है, 10 अगस्त को हमारा शेर दिवस मनाया जाता है। कौन सा? शेर दिवस। जबकि टाइगर डे कब मनाया जाता है? टाइगर डे हमारा 29 जुलाई को मनाया जाता है। 10 अगस्त को हमारा लोयन डे मनाया जाता है। 11 अगस्त को हमारा पुत्र व पुत्री दिवस मनाया जाता है। पुत्र व पुत्री दिवस, जैसे हम 14 फरवरी को मातृ पितृ दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। 12 को इम्पोर्टेंट है थोड़ा हट। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हाथी दिवस। और 13 अगस्त को हमारा लेफ्ट हैंड डे, क्या? लेफ्ट हैंड डे मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय बायां हाथ दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में किस देश ने मंगल रोवर मिशन के लिए नया लॉन्च वाहन तैयार किया? ये तैयार किया है हमारे पड़ोसी देश, किसने? चीन ने। सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री भारत की शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, अमेरिका की डी वाशिंगटन, भारत की दिल्ली है, और रूस की क्या है? मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने किसान मित्र योजना शुरू की है? भारत के राज्य की बात हो रही है, तो ये हमारे सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, जबकि
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हमारा यूपी है, ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जो पिंक सिटी है, कई बार मैं बता चुकी हूँ, पिंक सिटी, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? श्री भजन लाल, ठीक है, श्री भजन लाल जी। आगे चलते हैं। बिहार, यहाँ की राजधानी पटना और सीएम कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। पंजाब, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है इसकी राजधानी? चंडीगढ़। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर और यहाँ के सीएम है मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कब तक चलेगा? तो ये 2026 जनवरी तक चलेगा, है ना, 2026 जनवरी तक। आगे क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो ये जो अवार्ड जीता है ये किसने जीता है? इसरो ने। किसने? इसरो ने। ये तीनों ही चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन से बात करते हैं। सबसे पहले नासा। नासा की स्थापना कब की गई? तो नासा की स्थापना 1958 में की गई। कब? 1958 में नासा की स्थापना की गई। और इसके उस टाइम के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है? सोन डफी, है ना, सोन डफी। नासा की स्थापना आपको याद रखनी 1958 में, ठीक है। इसरो की बात करते हैं। इसरो इसरो की स्थापना कब की गई? इसरो की स्थापना, इसका स्थापित हुआ था 1962 में, लेकिन इसकी समिति का गठन किया गया 1969 में। और प्रेजेंट टाइम में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ। डीआरडीओ की बात करते हैं, ये 1958 में बना है, 1958 में। और समीर वी कामत इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। स्पेस एक्स की बात करते हैं। एलन मस्क, 2002 में इसकी स्थापना हुई और एलन मस्क इसके अध्यक्ष हैं। नासा 1958, आपको कनेक्ट करना है, नासा और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। क्वेश्चन नंबर 9, किसने विश्व युवा दिवस 2025 की थीम घोषित की है? तो ये यूनेस्को, यूएन या डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड बैंक ने, तो ये की है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने की है। किसने? विश्व युवा दिवस 2025 की थीम यूएन ने घोषित की है। अब यहाँ पे यूनेस्को देखिए, यूनेस्को होता है विश्व विरासत जो धरोहर हैं, इसी के थ्रू इनका अनाउंसमेंट होता है। इसकी स्थापना 1942 में की गई है। कब की गई? 1942 में यूनेस्को की स्थापना की गई। यूएन की स्थापना कब की गई है? आपको याद रखना है, ये शांति दिवस में मनाया था 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 में यूएन की स्थापना की गई है। अब बात करते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1948 में की गई। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना है। आगे है इसमें एक टर्म और है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना 1944 में की गई और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? डी वाशिंगटन में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का पहला एआई आधारित हेल्थ केयर रोबोट किसने लॉन्च किया है? तो ये अपोलो हॉस्पिटल ने लॉन्च किया है। किसने? अपोलो हॉस्पिटल ने। किसने ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025 जारी किया है? ये ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, किसने? ग्लोबल पीस इंडेक्स। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य ने ई ग्राम पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात ने। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलोर। उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। ओडिशा की है भुवनेश्वर। ठीक है, ओडिशा की है भुवनेश्वर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस देश ने ओलंपिक ई स्पोर्ट 2025 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये की है सिंगापुर ने। ई स्पोर्ट्स है ना, ओलंपिक ई स्पोर्ट, तो ये सिंगापुर ने की है। अब देखते हैं सिंगापुर की राजधानी, सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। जापान की है टोक्यो, जबकि दक्षिण कोरिया की है सियोल। ठीक है, आगे 14 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन। राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया चरण किसने शुरू किया है? तो हमारे पीएम मोदी ने शुरू किया है। किसने? पीएम मोदी ने। और हमारी राष्ट्रपति प्रथम महिला आदिवासी, प्रथम महिला कौन थी?
जो प्रधान राष्ट्रपति थी वे थी प्रतिभा पाटिल, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साहित्य सम्मान 2025 में से सम्मानित कौन है? गुलजार। कौन है? भारतीय साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? गुलजार को। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।